नमस्कार। इस समय मैं दिल्ली के उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मौजूद हूँ जहाँ पर आज से 12 साल पहले एक नई राजनीति की इबारत लिखी गई थी और उस शख्स का नाम था केजरीवाल। वही केजरीवाल आज एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और मुद्दा वही है कि जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से दिल्ली की पावर को पावर करना चाहते हैं उसके खिलाफ हल्ला बोले। तमाम जो मैदान है वो खचाखच भरा हुआ है और जो केजरीवाल के समर्थक है, पार्टी के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर भारी तादाद में पहुंचे हैं। जानते हैं उनसे सीधा कि क्यों आज जो है ये महारैली करने की नौबत क्यों आई। देखिए, केंद्र सरकार ने जो हमारे केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी और भी सहूलियत देने के लिए जो भी दिल्ली सरकार को पावर चाहिए, वो पावर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लगा के छीन ली है, जो कि चुनी हुई जनता के जो जनादेश है उसका अपमान है। कहाँ से आए? दिल्ली से, दिल्ली की सिविल लाइन से। बताइए महारैली की आज क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, सब जानते हैं कि महारैली की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 पीठों की जज थी उसने ये एक ऑर्डर पास किया था जिससे दिल्ली की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वो दिल्ली की सरकार, जो चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसे दिया गया था। परंतु केंद्र की मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उसको पलट दिया, जो कि मैं समझता हूँ जनता के खिलाफ है। चुनी जो जनता वोट देकर अपने नेताओं को विधानसभा भेजती है, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का और राज्य में शासन चलाने का। इसीलिए सरकार का जवाब है कि देखिए ये केंद्र शासित राज्य है जहां पर केंद्र का पूरी तरीके से अगर ये केंद्र शासित राज्य है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ असेंबली का गठन क्यों चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पर एलजी को ही दे दिया जाता शासन, कहाँ से आया एलजी? क्यों आप वोटिंग करा के भारत देश की जनता का पैसा खराब करते हैं? अगर आप चुनाव करा रहे हैं दिल्ली विधानसभा का और हर क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुन के आ रहे हैं, निगम पार्षद चुन के आ रहे हैं, तो वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको ये उनके हाथ में शासन होना चाहिए कि कैसे शासन को चलाना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग से जनता के काम कैसे रुकेंगे ये है? देखिए, जब केंद्र के शासन में ये सब नियंत्रित रहेंगे अधिकारी, तो मैं समझता हूँ कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री उनके आदेशों पर काम ना करके केंद्र के इशारे पर काम करेंगे, जो कि गलत है। दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की सम्मानित जनता ने इनको विधानसभा में चुन के भेजा है और उन विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, तो मैं समझता हूँ ये अधिकार। 12 साल पहले केजरीवाल इसी मैदान में आए थे और एक राजनीति की दिशा और दशा बदल दी थी। क्या लगता है आज 12 साल बाद जो महारैली हुई है, कोई और 2024 के लिए संदेश दिया गया है? देखिए, संदेश साफ है कि एक तानाशाही सरकार जो मोदी जी चला रहे हैं पूरे भारत में, उसके लिए संदेश था कि इस ऐसे शासक को जो अडानी के कहने पर आज चल रहे हैं और अडानी को सारी चीज़ें भारत की सौंपी जा रही है, मैं समझता हूँ एक तानाशाही चल रही है चारों तरफ। उस माहौल को बदलने के लिए आज एक रैली, ये आह्वान है, एक इशारा है और आगे आने वाले 2024 में। आप क्यों आज यहाँ पर आए? हम आज इस रामलीला मैदान के अंदर, ऐतिहासिक मैदान के अंदर जो तानाशाही चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तोते बिठा रखे हैं, मिट्ठू, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर कहते हैं। उन गवर्नरों को यह आदेश है कि किसी भी सरकार का जो एक काम पब्लिक के लिए करें, जिसमें इनको फ़ायदा हो, वो काम हम होने नहीं देंगे। तो वो कुछ काम के खिलाफ, ऐसे तो राज्य कुछ है, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और राज्य तो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर। पंजाब में भी यही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है, राजस्थान में भी यही, जहाँ इनकी सरकार नहीं है, तुम्हारा झारखंड में भी यही हाल है, बंगाल में भी यही हाल है। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ इन्होंने यही सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। तानाशाही चल रही है, वो कहते हैं देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल उनके हिसाब से अमृतकाल है। गरीब मजदूर से पूछो ना, जो 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद रहा है, 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है, 90 रुपये का डीजल डलवा रहा है, जिसमें जीएसटी इन्होंने दूध पे जीएसटी लगा दिया, आटे पे जीएसटी लगा, इन्होंने किस चीज़ पे जीएसटी लगा, टैक्स लगा दिया? कभी आटे पे, दूध पे टैक्स लगा है हिंदुस्तान के अंदर? जो इससे पहले सरकार चली उन्होंने कभी टैक्स लगाया है? क्या इस महारैली से ये सब कम हो जाएगा? देखिए, शुरुआत तो किसी को करनी थी ना। अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत करी है। हिंदुस्तान में वो घूम रहे हैं इसी अध्यादेश को वापस करने के लिए, जो मोदी जी लाना चाहते हैं उसको खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। कोई तो देश की आवाज़ उठाएगा, गरीबों की आवाज़ उठाएगा। अगर ये अभी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा तो गरीब तो पिस जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो देश में कानून बने वो सब पे लागू हो। क्या ये आज जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, ताकत दिखाई गई है, विपक्ष का भी इसमें आप देखिए पूरी समर्थन मिला है केजरीवाल को, क्या अध्यादेश वापस होगा? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये दिल्ली की जो जनता के खिलाफ जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिकों की दवाई बंद कर दी, हॉस्पिटलों की दवाई बंद कर दी, एलजी साहब ने
तमाम काम ऐसे हैं जो एलजी साहब बंद कर देते हैं, तो उनके खिलाफ ये आज जो यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हुई है, दिल्ली की जो जनता इकट्ठा हुई है, 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, वो उनका काम अगर रोकोगे तो कोई ना कोई तो आगे आएगा। तो आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपको क्या मंशा लगता है केंद्र सरकार की, एलजी साहब की, जो इस तरीके से कहा जाता है लगातार कि दिल्ली के काम रोके जा रहे हैं, जनता के काम रोके? मनसा एक ही है उनकी कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम ना काम करेंगे और ना करने देंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, उनका फर्ज बनता है कि दिल्ली, अगर हम यहाँ विधानसभा आप चुनाव करा रहे हैं तो पूरी बहुमत से उसको सरकार को चलाने दीजिए। एलजी का जो काम है एलजी से पूछते हैं। ये भी तो कानून है ना कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पर केंद्र का हस्तक्षेप रहेगा ही रहेगा। नहीं, हस्तक्षेप जायज़ बातों पे करो ना। वो पुलिस अपने अंडर में नहीं मांग रहे, वो डीडी अपने अंडर में नहीं मांग रहे, पब्लिक का काम अंडर में नहीं मांग रहे, पोस्टिंग तो मांग रहे हैं। अगर एक अफसर को ऑर्डर करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, वो केंद्र के इशारे पे काम नहीं करेगा तो काम किसके रुकेंगे? जनता के काम रुकेंगे। तो वही तो लड़ाई है पोस्टिंग की, जो वो देना नहीं चाहते, क्योंकि सारे इन्होंने अफसर बिठा रखे हैं अपने, जितने IAS हैं वो तमाम नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसलिए काम नहीं हो रहे दिल्ली के। तो बाकी चीजें भी तो अधिकार में दिए, जैसे लैंड का मसला हो गया, तमाम ऐसे कानून है जो राज्य सरकार को दे दिए। एक ये मसला है, रहने दीजिए। नहीं, लैंड का मसला कौन सा दे दिया है? डीडीए तो वो तो डीडीए के पास है, 3 चीज़ तो डीडीए के पास है। जब सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरी बात सुनिए, केंद्र सरकार देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, उसको मान्य हो गया सबके कानून। जब देश का प्रधानमंत्री इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को, कानून को नहीं मान सकता तो फिर और कौन मानेगा बताइए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा होना चाहिए, ये नहीं कहा कि है, उन्होंने कहा होना चाहिए। मैं अब केंद्र सरकार कह रही है देखिए हमें कानून बनाने की जरूरत है, ये चीज हमारे हाथ में रहनी चाहिए। जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तभी क्यों नहीं कानून बनाया ना? जब दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थी, जब इन्होंने एंटी करप्शन यूज किया दिल्ली गवर्नमेंट ने और भ्रष्ट लोगों को पकड़ा, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा कि अगर ये एंटी करप्शन के हाथ में दे दी तो भ्रष्ट लोगों को पकड़ेंगे, हमारे काम रुक जाएंगे, अपने अंडर में ले ली। भ्रष्टाचार के आरोप तो लगातार आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं, चाहे शराब घोटाला हो गया, दूसरे तमाम घोटालों पे कोई प्रूफ तो साबित हो ना। तो सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई सबूत साबित हुआ ना, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत साबित हुआ। कुछ तो FIR में दर्ज हो, चार्जशीट में कुछ तो हो कि क्या नाम, सत्येंद्र जैन जी के पास ये मिला, सिसोदिया जी के घर में ये मिला, कुछ मिला ही नहीं। सिसोदिया जी की जमानत भी तो कैंसिल हो जाती है, ये कहते हुए कि सीरियस एलिगेशन है और सबूत मिटाने के। जब देश का प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो होगा मैडम। कोर्ट को भी दिख रहा है कि वो बेगुनाह है, लेकिन बिगर इशारे के कुछ नहीं हो सकता। एक और सवाल लूंगी आपसे कि पहले भी तो सरकारें इस तरीके से काम करती हुई आई हैं, कुछ चीजें केंद्र सरकार के हाथ में रही है और कुछ राज्य सरकार के, अब जाके 8 साल बाद इस तरीके की परेशानी। देखिए, पहले सरकार, इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार 10 साल चली दिल्ली के अंदर, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दोनों का तालमेल था, दोनों एक ही सरकार थी, एक ही पार्टी की सरकार थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। अब यहाँ 2 पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। आप क्या चाहते हैं, केंद्र में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार? वो तो जनता चाहेगी, देश की जनता अभी तो चाहेगी। जनता है नहीं, मैं तो चाहूँगा भाई जो देश को स्वच्छ पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिल सकता चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहानी सुनी अरविंद केजरीवाल जी की, सच्ची कहानी है। देश को वही लोग चला सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। आप चैनल चला रही हैं, आप पढ़े लिखिए। इस मामले में, अध्यादेश के मामले में लगातार जो भाजपा है वो आक्रमण है, कह रहे हैं देखिए केजरीवाल बात करते थे पढ़ाई लिखाई की, अब वो खुद अपनी पढ़ाई लिखाई भूल गए हैं, ये भूल गए हैं कि ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। वो तो केंद्र शासित, सबको पता है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जब उनके खिलाफ उनके काम रोकोगे तो वो कुछ तो करेंगे। अगर उनके काम रोकोगे, पब्लिक के काम रोकोगे, तो कोई ना कोई आगे आके नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, पब्लिक को जगाना पड़ेगा। ये पब्लिक भोली है, शरीफ है, हिंदुस्तान की जनता, इन लोगों ने उसको